मैंने गायें भी देखी, गेंडों के साथ साथ घास चरती हुई। गायें इतनी अधिक जमीन की गायों से मिलती जुलती थीं कि जैसे एक बच्चा चिड़ियाघर देखने पर उत्तेजित हो जाता है, ठीक वैसे ही मैंने भी ताओ से उनके बारे में कहा, एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए। वह खुलकर हंस पड़ी। हमारे यहाँ गायें क्यों नहीं होनी चाहिए, मिशेल? उधर देखो और आपको गधे दिखेंगे, और उधर जिराफ, हालांकि वे पृथ्वी वालों से थोड़े अधिक बड़े आकार के हैं। देखो वे घोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ साथ दौड़ते हुए मैं रोमांचित था, लेकिन इस अनुभव से लगातार रोमांचित नहीं, कभी कुछ अधिक कभी कुछ कम, जिसने वास्तव में मुझे नियह शब्द कर दिया। मेरे साथियों के मनोरंजन के लिए वे थे घोड़े जिनके सिर सुंदर स्त्रियों के जैसे थे, किसी के भूरे, किसी के बंदर के रंग के और कुछ के नीले बाल थे। जब वे उछाल मारते थे तो 10 मीटर तक ऊपर उठ जाते थे। अरे हाँ, उनके पंख भी थे जो शरीर के साथ चिपके हुए थे और जिनका वे समय समय पर प्रयोग करते थे, उड़ने वाली मछलियों की तरह जो जहाजों का पीछा करती हैं। उन्होंने सिर उठाकर हमें देखा और लतिवोक की रफ्तार के साथ साथ भागने का प्रयास करने लगे। ताओ ने गति और ऊंचाई कम कर दी, जिससे हम उनके कुछ मीटर नजदीक हो सके। मेरे लिए आगे और भी आश्चर्य थे, जैसे कि वे घोड़े के आकार वाली स्त्रियां मनुष्य जैसी आवाज में हमसे बोलने लगीं। मेरे तीनों सहयोगियों ने उनसे उसी भाषा में बातचीत की, जो बहुत सुखदायी लगा। हम नीचे अधिक देर तक नहीं उड़े, क्योंकि कुछ अश्वक स्त्रियां कूदकर हमारे वाहन को ही छूने लगीं, जिससे उन्हें चोट लग सकती थी। जिस मैदान के ऊपर हम उड़ रहे थे, वहां जगह जगह पर छोटे आकार के टीले थे। वनस्पतियों में वह ऊर्जा, उल्लास नहीं दिखा जो मुझे वहां पहली बार पहुंचने पर दिखा था। उसके विपरीत पेड़ छोटे छोटे झुंड बना रहे थे, जिनकी ऊंचाई 25 मीटर से अधिक नहीं थी। जैसे ही हम वहां से गुजरे, विशाल सफेद रंग के पक्षी सैकड़ों की संख्या में उड़ने लगे, कुछ दूर जाकर सुरक्षित स्थान पर उतरने के लिए। एक चौड़ी नदी क्षितिज तक जाती दिख रही थी, जिससे अलसाया सा मैदान विभाजित हो रहा था। नदी के मोड़ पर मुझे छोटे छोटे डोकों का समूह दिख रहा था। ताओ ने लतिवोक को नदी के ऊपर किया, जल सतह के नजदीक लाते हुए जैसे जैसे हम उस बस्ती के निकट पहुंचने लगे। हम दो डोकों के बीच के चौकोर स्थान पर उतर गए, जहां पहुंचते ही वहां के निवासियों ने हमें घेर लिया। वे हमारे नजदीक आने के लिए आपस में होड़ या धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कुछ कर रहे थे उसे छोड़कर शांति से हमारे निकट आए। उन्होंने हमारे चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बना लिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आमने सामने रहकर नए प्राणी से बात कर सके।